चलो चाइनीज़ राइस बनाते हैं, लेकिन इनमें मुझे सबसे जो मुश्किल काम लगता है ना वो राइस को बॉयल करना लगता है। लेकिन इनसे भी जो मुश्किल काम है ना वो मटरों को छीलना। उफ़ अल्लाह, ख़त्म ही नहीं होते, इंसान ख़त्म हो जाता है। लेकिन पर्ल सारा का सारा काम मुझसे करवाती हैं। कभी कहती हैं गाजरें काटो, कभी कहती हैं शिमला मिर्च काट दो, कभी कहती हैं ये जो लहसुन है इसको चॉप करके दो। हेर सारा काम तो हमने कर लिया, लेकिन सबसे पहले हमने ये सब्ज़ियाँ काटी और जो मेन इंग्रेडिएंट थे जिनमें हमारे पास चिकन आ गया, सॉसेज आ गए, केचप आ गया और राइस आ गए और जो जो सारी सब्ज़ियाँ थी उनको हमने सबसे पहले इकट्ठा करके काट लिया। और आज मौसम इतना सुहाना हो रहा था, बारिश का कभी एक कतरा आ रहा था, कभी दूसरा कतरा आ रहा था, लेकिन प्रॉपरली बारिश नहीं हो रही थी। अब हमारे इतने प्यारे प्यारे दरख्त जो थे वो बहार के इंतज़ार में थे। खैर बहार भी आ जाएगी, ये फिर से खूबसूरत हो जाएंगे, लेकिन फिर भी ये बहुत वीरान वीरान से लग रहे थे। अब ये जो बारिश थी बार बार हमें तरसा रही थी, बारिश तो नहीं हो रही थी। फिर हमने कहा चलो अपना काम करते हैं। फिर सबसे पहले हमने आयल को गर्म किया, इसमें जो मैंने जिंजर और गार्लिक को काटा था वो डाला, लेकिन बार बार मुझे पर्ल से बिस्ती पड़ी थी कि तुमने किस तरह के ये लहसुन और अदरक को काटा हुआ है। खैर इसके बाद इसमें हमने चिकन शामिल किया। चिकन शामिल करने के बाद इसको कुछ देर पकने के लिए छोड़ दिया। इसमें फिर हमने स्पाइसेस ऐड किए, जिसमें जो सबसे अहम था वो ब्लैक पेपर थी। अब ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद इसमें हमने मटर ऐड किए और मटरों को भी पानी डाल के थोड़ी देर छोड़ दिया। और बस फिर इन मटरों को देख के मेरे जहन में एक ख्याल आया, जिस तरह फ्रूट्स का जो बादशाह होता है वो मैंगो होता है, इस तरह वेजिटेबल्स का कौन होता होगा? ऑफ कोर्स मटरों को ही होना चाहिए, अगर इतने मज़े के जो होते हैं। इसमें फिर हमने कैरेट्स ऐड की जो मैंने टेढ़ी मेढ़ी काटी थी। इससे फिर मुझे बिस्ती हुई, कहा कि इतनी टेढ़ी मेढ़ी काटी हैं भाई, ये एक तो इतनी सब्जियां कटवाते हो, ऊपर से बातें भी सुनाते हो, अजीब दुनिया का असूल है। फिर इसमें जो इनके टेस्ट को इन्हांस करते हैं वो सबसे मज़े के वो सॉसेस थे। चिली सॉस, रेड चिली सॉस था, सोया सॉस था और इसमें केचप ऐड करने के बाद फिर इनको थोड़ी देर ढक के छोड़ दिया। और ढकने के बाद बस इसी चीज़ का इंतज़ार करने लगे कि आखिर कब ये सॉफ्ट होंगे। देखते 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 तकरीबन 10 मिनट हो गए। 10 मिनट के बाद जब हमने ढक्कन उठाया तो ये काबिल कबूल हालत में थे। बस फिर इस पर हमने लेयरिंग की। अब मुझे नहीं पता एक तेल लगाई या दो तेल लगाई, क्योंकि ये सारा काम पर्ल करती हैं। अब ये करने के बाद मैं कभी कभी सोचती हूँ ना, जब हर चीज़ का ना एक टाइम होता है। पढ़ने के टाइम पे पढ़ना चाहिए, क्योंकि खाना पकाना बंदे को कभी भी आ सकता है। और यूट्यूब तो भरी पड़ी है। मैं सब्सक्राइब किया हुआ है, सारी वीडियोस एजाज अंसारी की देखती हूँ। यार वो इतने मज़े की रेसिपीज़ बनाते हैं कि बंदा पहली बार देखने में सारा कुछ सीख जाता है। खाना पकाना कौन सा मुश्किल है, ये तो कभी भी किसी भी वक्त बंदे को आ सकता है। फिर हमने इनको डिश आउट किया और ये इतने यमी थे, इतने यमी थे, इतना मज़ा आ गया इनको खा के। अब ये पर्ल ने इतने टेस्टी बनाए थे, दिल कर रहा था पर्ल के हाथ चूमने के बजाय काट लिए जाएँ।